अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह व लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया बनाई और इस दुनिया के अंदर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया और बनी नोए इंसान के वास्ते उदी नशो नुमा के वास्ते तमाम तर जराए पैदा किए ताकि उदी नस्ल अगे बढ़े और इस दे नाल आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते तमाम जामद और मुतहर्रिक कुव्वतां इस कायनात दियां उन्होंने ड्यूटी लाती कि आदम और बनी आदम यदी मदद करोगे, ये तुहाडे ते अफसर है, तुहाडे उत्ते अल्लाह दा वाइसरा है। उन सब ने इकरार किया और सरे तस्लीम खम किया अल्लाह ताला दे हुक्म दे सामने। इल्ला मन इस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, सवाए उसदे जिन्हें तकब्बुर किया तो वो हो गया अल्लाह दे हुक्म तो इनकार करने वाले में, यानी शैतान रजीम। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जिंदगी बख्शी, इस दुनिया का इकतदार बख्शिया और नबूवत तो सरफराज किया और नाल ये हुक्म आदम और बनी नोए आदम वास्ते नाज़िल फरमा दिता कि जदों कदी भी मेरी तरफों ए बनी नोए आदम मेरी तरफों तुहाडे वल हिदायत आए, मेरे अंबिया और रसूल तुहाडी हिदायत वास्ते नामजद किए जान तो तुसी उन्हां दी मदद करोगे, उन्हां दी उठाई हुई तहरीक का हिस्सा बनोगे और जिहड़ी वही उन्हां ते मैं नाज़िल करा उन्होंने अपना निज़ाम, अपनी माशत, अपनी मुआशरत, अपनी सियादत, अपनी हुक्मरानी के अंदर तस्लीम करो। जिहड़े लोग तो इस तरह करनगे अल्लाह ताला ने फरमाया वो मेरे ते मेरे अंबिया के साथी, उन्होंने इस दुनिया के अंदर ना कोई खौफ होएगा, ना कोई हुज़्नो मलाल होएगा, ना ही आखिरत के अंदर उन्होंने कोई परेशानी देखने को मिलेगी। वो जनता च वो बागा बहारा च होंगे तो वो लोग जिन्हों ने मेरी तरफों आने वाली हिदायत की कदर ना जानी, मुखालफत की
और ਉਹਦੇ मद्दे मुकाबल एक निज़ाम खड़ा करने की कोशिश की थी और जिन्हें अल्लाह ताला दे हुक्म की नाफरमानी की थी वो ਉਹਦੇ नाल जुड़े, ਉਹਦੀ बैठक 'ਚ बैठे, ਉਹਦੀ तहरीक का हिस्सा बने, ਉਹਦੇ नाल ने, ਉਹਦੇ साथी, वो दुनिया के अंदर भी रुसवा होंगे तो आखिरत विच उन्हां वास्ते मुस्तकिल अजाब अग की सूरत तैयार है और वो अजाब उन्होंने हमेशों हमेश दिता जाएगा, किसी लम्हे उन्होंने उतों कढ़िया नहीं जाएगा। कुरान हकीम कहता है कि वह बहुत बुरा ठिकाना है, वसात मसीरा और लौटन की बड़ी बुरी जगह है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अदवार मुख्तलिफ अंबिया और रसूल को मबूस फरमाया और उन्हों की मदद अपनी वही नाल की थी। इंसानों का एक बहुत बड़ा ग्रुप हमेशा ही अंबिया और रसूल की मुखालफत उठा, कुछ ने उन्होंने कतल किया, कुछ ने उन्होंने मुखालफत की थी, कुछ ने उन्होंने घरों से उन्होंने कढ़िया, कुछ ने बच्चों को साड़ दिता, कुछ ने मार दिया। कुरान की शहादत रखता है। तो कुछ बहुत थोड़े ऐसे जिन्हों ने अंबिया और रसूल का साथ दिता और इस दावत को अगे बढ़ाया। लेकिन गालब और गलबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वास्ते और उहदे रसूल ही गालिब रहे हमेशा, क्योंकि जिदी गल बाकी रहे वो गालिब रहता है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम च गल फरमाई है, कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रसूली। अल्लाह ने गल लिख दी कि मैं ही गालिब रहांगा और मेरे रसूल ही गालिब रहेंगे। वक्त गुजरन के नाल नाल अंबिया और रसूल आए, उन्होंने अपनी दावत दी और इस दुनिया तो चले गए। एक वक्त आया कि दुनिया तमाम तर जहालत और अंधेरे के अंदर, गटाटोप अंधेरिया के अंदर डूब गई। किसी को किसी का कोई एहसास नहीं। मुआशरा इजदा है कि किसी की इज्जत किसी की आगू महफूज नहीं। यतीम का माल खा जाते हैं, बेसहारा लुटते हैं, जिहड़े लोग इज्जतदार ने उन्होंने बेइज्जत करते हैं। किसी का कोई ख्याल नहीं, हर किसी को अपना पेट भरन वाला कि किसी भी तरह मेरी जेब भर जाए, मैनू मुनाफा हो जाए, वो वास्ते किसी का कोई भी नुकसान होता है, कोई फर्क नहीं। इस मुआशरे की हालत इतों तक बिगड़ गई कि इंसान इंसानों जिंदा दरगोर कर लग गया। किसी भी इंसान की सफाकियत की आखिरी हालत है कि वो अपनी नस्ल को मारना शुरू करे, अपने अंदरों जनी हुई जिंदा दफन कर देना। यही शहादत कुरान हकीम और अरबा के लिटरेचर मौजूद है। किसी भी मुआशरे के अंदर दो तरह के लोग मौजूद होंगे ने। एक वो लोग ने जिहड़े सिर्फ पेटू होंगे, उन्होंने अपनी जेब नाल, और दूसरे कुछ वो भी होंगे ने जिहड़े अपने जराए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उहदे नाल नाल वो ये सोचते हैं कि दुनिया किधर जाती पई है, इत्थे कुछ बेहतरी क्यों नहीं होती, कुछ ऐसा बेहतर होवे कि लोग अमन नाल, सुकून नाल, इज्जत आबरू महफूज हो के रख के अपनी जिंदगी गुजार सकन। अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही हालात के अंदर उस कौम के विच मबूस फरमाया और नबूवत तो सरफराज फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 40 साल जिंदगी के अंदर एक कामयाब इंसान बन के दिखाया कि इस तरह के मुआशरे के विच भी कोई आदमी सच बोल सकता है, इमानतदारी का रवैया अख्तियार कर सकता है। ऐसा शख्स बन के दिखाया कि उसकी ज़ात के उत्ते माल और इज्जत के मामले में यकीन किया जा सकता है। ये तमाम तरह अमूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत तो पहलों करके दिखाया, ताकि कोई ये ना आखे कि ये इस तो कर गए कि नबी सन, इस तो कर गए कि नबी सी। अल्लाह ताला की मदद शामिल सी, गो कि अल्लाह ताला की मदद अपने बंदियां के नाल शामिल हाल रही।
वो अच्छा अमल करने वाले के अमल को ज़ाया नहीं करता। अगर कोई शख्स भलाई करना चाहता है, वो किसी भी मुआशरे च हो, वो किसी भी तरीके से चल रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि उहदे कोलों भलाई के मौके खोले जान। उन्होंने भरपूर तरीके नाल भलाई करने की आज़ादी होती, कर सकता है, लेकिन इस भलाई नूं बकायदा एक निज़ाम की सूरत च अख्तियार करना और बनाना एक दूजी शै है। फर्दन फर्दन लोग होंदे ने, चंगे होंदे ने, वो अपने घर च अपने अहबाब चंगे होंदे ने, नेकी करते हैं और इस नेकी के बारे गल भी करते हैं कि यार सच बोलना चाहिए, दो नंबरी नहीं करनी चाहिए, माल नहीं मारना चाहिए, इज्जत को महफूज रखना चाहिए, दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, सब चीज़ां गल्लां लोग करते हैं। लेकिन लोगों के वास्ते ये आज़ादी हवाला करना आसान है, लेकिन जदों इनू एक निज़ाम की सूरत देनी हो तो वो वास्ते एक रहनुमा चाहिए। उस रहनुमाई वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं नबुव्वत नाल सरफराज फरमाया और अरबां या अजड लोगों ने इतना अजीम पैगंबर बर्पा किया। गो के पूरी इंसानियत के उत्ते एहसान है अल्लाह ताला का, लेकिन अरबां वास्ते बिलखसूस है उन्हां विचों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं बर्पा किया। जिहड़ी आयात करीमात मैं तुहाडे सामने पढ़ियां ने, ये सूरह हामीम सजदा की आयात ने। इहदे विच इस तरह के ही लोगों का जिक्र है कि जिन्हां ने जदों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों ये गल सुनी तो उन्हां विचों कुछ तो वो सन जिन्हां ने अबा वस्तकबर, जिन्हां ने तकबर किया, गुरूर किया और मद्दे मुकाबल ते आ गए कि असीं नहीं करन दांगे, ना मन्नांगे ना किसी होर नूं मनन दांगे। उन्हां विचों एक दूसरा ग्रुप सी जिहड़े पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत ते आमीन कहण लई उठे। इन्हां आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हां लोगों का जिक्र किया है। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह। अब जिहड़ा मुआशरा मैं तुहाडे सामने बयान किया है कि हर आदमी एक दूसरे को वड्ढण नूं फिरन दिया है, वह माल हथियाउण नूं फिरन दिया है, वही इज्जत महफूज नहीं एक दूसरे तो। इहो जिहे मुआशरे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सब लोगों के विचों वो लोग जिहड़े कहंदे ने कि अल्लाह साडा रब है, साडा पालनहार, साडा इलाह है, साडा दाता है, गौस है, सब कुछ जिहड़े लोगों का ये दावा है। सुम्मस्तकामू, ये दावा करके तो फिर वो उत्ते डट गए। अरबी जुबान के अंदर लफज जिहड़ा सुम्मा है, ये जो इबारत के अंदर आता है तो ये इस गल को साबित करन दिया होंदा है कि पिछली गल जिहड़ी कीती गई है ਉਹਦੀ और अगली गल जिहड़ी आ रही है वो दरम्यान एक वक्फा है, एक वक़्त है। वो वक्फा दिन का होवे, 10 दिन का होवे, साल का होवे, 10 साल का होवे या हज़ारा साल का होवे। जो कायनात की तखलीक के विच लफ्ज़ आएगा तो फिर हज़ार साल के उत्ते मुहित होएगा। जदों इंसान की तखलीक के प्रोसेस और वो पैदा होने तो बाद जिंदगी का और फिर मरण का तो फिर उठन का वो भी लफ्ज़ सुम्मा इस्तेमाल किया है। किसी की उम्र 50 साल, किसी की 60 साल, किसी की 100 साल, लफ्ज़ सुम्मा ही उत्ते आंदा। सुम्मा युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम, ये लफ्ज़ आउंदे ने। इस तरह लफ्ज़ सुम्मा लिया के इस गल वाल इशारा दिता है कि इन्हां लोगों ने इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह, इन्हां लोगों ने ये नारा मारिया कि अल्लाह साडा रब। जोशे खिताब च नहीं मारिया, बंदे बैठे एवं शुगल ना नहीं किया। सुम्मा इस गल को जाहिर करन दिया है कि उन्हां लोगों ने इस गल को सोच के समझ के चित के लिया है। बरादरी के मगर लग के नहीं, यारा के मगर लग के नहीं, किसी के मगर लग के नहीं, मालो मता के फायदे वास्ते नहीं। ये नारा अख्तियार किया है कि अल्लाह साडा रब है। इनू सोचिया है, समझिया है, ये बारे च सीखिया है। गौरव खोज तो बाद सुम्मस्तकाम, फिर उत्ते डटे। जदों बंदे नूं गल समझ आ जाए फिर वो हटता नहीं पीछे। बंदा उदों हटता वा या वो मुनाफकत च हुंदा है तां हटता है, तो या उन्होंने गल समझ नहीं आई होंदी, उन्होंने गल समझ नहीं आ रही होंदी। वो कहता मैं की करा,
वो वापस अपने पैरों से लौट जाता है। सुम मस्तकामो, फिर वो डट गए। किस गल ते डट गए? हुण भावें साडी माल जाता है, दौलत जाती है, इज्जत जाती है, बच्चे जाते हैं, बरादरी जाती है, खानदान मुल्क सब कुछ जाता जाए, असी इस गल तो नहीं हटना कि अल्लाह साडा रब। इस गल ते डट गए। जदों बंदे इन्नी इस्तकामत नाल डट जाण, अल्लाह ताला ये फरमाउंदे ने ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकत, ये वो लोग ने जिन्हां दी मदद व नुसरत अल्लाह ताला अपनी गैबी ताकत नाल करता, फरिश्तियां नाल करता। और इहदा नज़ारा तुसीं सारे खुतबे सुन चुके हो। इस तो पहले इहदा नज़ारा जंगे बदर च लोगों ने देखा है, मोमिनीन ने इहदा नज़ारा देखा है कि एक तरफ पूरे इकतदार और पूरे असलहे नाल एक ग्रुप आ खड़ा है। सरदार सारे ने, जिमीदार सारे ने, सारे मालदार लोग उस ग्रुप शामिल ने, और बड़िया बड़िया मालदार सामियां उत्थे शामिल ने, ताकत आ, असला आ, इलाका सारा नाल है, वो खड़े ने। दूसरे पासे सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन्होंने 313 असहाब। उन्होंने जो किसी को ज़रा हैगी है, किसी को पैरी जुत्ती हैगी है, किसी को नहीं है, किसी को घोड़ा हैगा है, किसी को नहीं हैगा, किसी को तलवार है तो किसी को नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं तो खुद आ गया, लो जी मैं हाजिर। छुट्टी नहीं की, उन्होंने बहाना नहीं मारिया कि भाई घर काम करना। ऐसे लोग भी है सन जिहड़े बहानेबाजी कर सन, मुनाफिकीन सन। जो सब लोग आ गए मक्के दे उस बदर के उस मुकाम ते शैतान अपने इन जिन्नो इस दी तमाम तर ताकत लैके उत्थे मौजूद है। वो अपने जिन साथियों भी लैके आए और वो इंसान साथी तो 1000 शक्ल 10,000 10,000 की शक्ल मौजूद ने, और नाल आके कह दिया वा परेशान ना हो, मैं तुहाडे नाल आ लश्कर नहीं कहते तुसीं, ये सारे लश्कर हज़ारां दे, इन्हां नूं निस तो नाबूद कर देना। उस मुकाम ते मुसलमानों ने यह गल देखी कि ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, वो की हुंदा है, वो नज़ारा उन्होंने देखा, और फिर मुसलमान फतह याब होए। वसायल कम ने, ट्रेनिंग कोनी, बंदे घट ने, सब कुछ आ, लेकिन सुमस्तका वो डटे हुए, वो पिछा हटने वाले नहीं, वो आपस इस तरह बचे हुए, उन्होंने नाल रल के जम्मण वाले भरा नहीं, अकीदे वाले भरा ने, जिन्ना सोच मिलती है, जिन्ना रवैया मिलता है, वो भरा, वो उन्होंने सब बस्ता करे। अल्लाह ने फतह दी, नुसरत की थी, और वो कामयाब है। इन्होंने लोगों के वास्ते अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, वो फरिश्ते उतरते हैं तो उन्होंने दिलों को जमाते हैं, और उन्होंने दिलों के अंदर एक गल पाते हैं, अल्लाह तखाफू, डरो ना। किहड़ी गल तो ना डरो कि अगर अज तुहाडी तुहानूं जान देनी पै जाए तो ये मत सोचना कि तुहाडी जान ज़ाया होगी। जान देन तो ना डरो, क्योंकि ये जान तुहाडी नहीं, ये जान जिन्हें दिती है, जिहड़ा पिछे तुसीं हलफ लिया है कि रब्बुनल्लाह, अल्लाह साडा रब आ, तुसीं उहदे नां ते जान दे रहे हो। इसलिए डरो ना, खड़े रहो, असीं तुहाडे नाल। वला तहज़नु, ते ना ही गमजदा होयो, ना ही गम करियो। किस गल का? भी दुनिया पिछे रह गई, माल पिछे रह गया, औलाद का की बनेगा, बीवी बच्चे का की बनेगा, भरावां दा ते वालिदैन दा की बनेगा, ये ना सोचियो। वला तहज़नु, हुज़न ना करियो, मलाल ना करियो, गम ना करियो। व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, तो जे तुसीं इंज ही रहे जिवें तुहानूं कहा जा रहा है, तो फिर तुहानूं बशारत आ उस जन्नत की जिहदा तुहानूं वादा किया जा रहा है पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान चो और आप दी अहादीस मुबारक चो, जिहदा तुहानूं वादा दिता जा रहा है, उत्ते यकीन रखो कि तुहानूं जरूर मिलेगी। वो जन्नत किवें दी है, इस दुनिया के उत्ते रवैया किवें दा है? अगली आयत फरमाया नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, असी दुनिया च भी तुहाडे सज्जण आ, तुहाडे यार आ, तुहाडे खैर खां, तुहाडी सपोर्ट करने वाले,
तो आखिरत तो बदरजा उला बफिल आखिरत आखिरत वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम उन्हां बहिश्तां च उन्हां जनता च तुहाडे वास्ते हर वो शै होएगी जो तुसी चाहो। वलकुम फीहा मा तद्दाऊ जो कुछ भी तुसी मधु करोगे एक शैवां तो वो जिहड़ी अल्लाह ताला ने तुहाडी बनाई तो जे कोई नवीं शै भी तुसी मधु करो तुहानूं मिलेगी मगर महरूम नहीं रहोगे। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम ये मेहमान नवाजी है बख्शनहार रहमान रहीम रब की तरफ। अज के जमाने च कोई बादशाह कोई बंदा कोई तगड़ा बंदा किसी बंदे की भी जिन्नी भी वो मतलब उसकी हैसीयत आ वो करता वो नहीं। लेकिन कितने ही लोग देखे ने कि बाहर निकल के शिकायत करते होंगे फलानी शै इंज दी सी फलानी शै इंज सी फलानी हुंदा है सब कुछ हुंदा है। लेकिन उत्थे मामला नहीं उत्थे वरिज़वानुल्लाहि अकबर अल्लाह ताला की खुशनुदी सब नाल बढ़ के होएगी कि अल्लाह ताला उन्हां दा साथी है वो अल्लाह दे साथी। कुरान हकीम ने ये गल्लां बयान करने तो बाद ऐसे लोगों की यानी खसूसन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की बहुत सारी तारीफात कीतियां ने। उन्हां लोगों को इस जमीन के बेहतरीन लोग क्या उन्हां लोगों को फलाह याब किया। कुरान हकीम कहता है सहाबा के बारे कि उलाइका हुमुल मुहतदून ये ही असल च हदायत याफ्ता लोग। उलाइका हुमुर राशिदून ये ही लोग असल च राह रास्ते। केड़े लोग कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकाम जिन्ना क्या अल्लाह साडा पालनहार फिर वो डटे रहे हटे ने मुड़े ने ये लोग राह रासत ने। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का ये ही हकीकी मोमन ने। अगर तुसी वेखना चाहते हो मिसाल मोमना की तो फिर इन्हों अगर कोई मिसाल देने के काबिल मोमन है तो सहाबा इकराम इन्होंने लोगों को अल्लाह ताला ने कहा उलाइका हिज़्बुल्लाह ये अल्लाह की पार्टी है अल्लाह की जमात है। फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून तो नाले भी कहता कि अल्लाह की पार्टी ही गालिब आएगी वो ही जीतेगी। वजह हो भी पीछे कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकाम उन्होंने कहा अल्लाह साडा रब आ फिर वो डटे रहे पिछा नहीं हटी। एक होर जगह पर सूरह मुजादला के अंदर अल्लाह ताला ने इन्होंने सर्टिफिकेट जारी किया और फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन अल्लाह ताला इन्हां तो राजी हो गया ये अल्लाह तो राजी हो गए। उलाइका हिज़्बुल्लाह ये अल्लाह की जमात है ये अल्लाह की पार्टी। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून खबरदार रहो कि अल्लाह की पार्टी ही फलाह पाने वाली है। इस जगह पे इस आयत के अंदर लफ्ज़ हिज़्ब इस्तेमाल होया। हिज़्ब का असल मतलब होता है कि वो जमात जिहड़ी सख्ती और शिद्दत ना भरी हुई हो नरमी ना हो। अब ये नरमी सहाबा आपस तो रोहा माओ बैना होंगे रहीम और शफीक ने रेशम की तरह नरम ने। लेकिन ये सख्ती और ये शिद्दत किदे वास्ते है सुम्मा इस्तकाम यानी जदों भी उन्होंने सामने उहदे रब की मुखालफत की गल आएगी उन्होंने नबी की मुखालफत की गल आएगी तो शदीद हो जाएगी बहुत सख्त हो जाएगी। वो परवाह अपने किसी की भी नहीं करनी ना बरादरी की ना अपने जत्थे की ना अपने ग्रुप की ना बच्चों की ना घर की ना माल की किसी की परवाह नहीं करनी। वो की करनगे सुम्मा इस्तकाम वो इस्तकामत इस गल ते करेंगे कि अल्लाह साडा रब अल्लाह साडा पालनहार सानू किसी होर की जरूरत नहीं। ऐसे लोगों के वास्ते दीगर कुतुब समाविया के अंदर भी जड़ियाँ पहले उतर चुकियां ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की काफ़ी तारीफात मौजूद ने। किसी जगह उन्होंने क्या गया कि एक कुद्दूसियां का लश्कर है बाइबल के अंदर सहाबा इकराम के बारे लफ्ज़ कुद्दूसी इस्तेमाल होया।
कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ताला ने साहबा कराम की दीगर तारीफात तो बाद एक गल उन्होंने मगर आने वाले वास्ते ਜਿਹੜੇ उदों मौजूद सन उन्होंने वास्ते तो हुक्म है सी, ਜਿਹੜੇ मगरों असी आए साढ़े लोग साढ़े वास्ते ਜਿਹੜਾ स्पैशली हुक्म वो ये आ कि ईमान का दावा सब लोग रखते हैं। हर आदमी अपने ताई कोशिश करता है कि मैं नमाज की पाबंदी करना है, मैं ज़कात देना, साहबे नसाब की ज़कात देता है, रोज़े रखता है, सारे काम करता है, लेकिन वो कोई पैमाना नहीं है कि वो चेक कर सके कि मेरा अमल काबिल कबूल है। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन उन्होंने अमल के उत्ते ठप्पा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी अल्लाह ताला ने लगाया कि ये लोग कामयाब ने, ये लोग कामरान ने, अल्लाह ताला ने इन्हों कबूल कर लिया, अल्लाह इन्हों तो राज़ी हो गया है, ये अल्लाह तो राज़ी हो गया। लेकिन अज के ज़माने साढ़े कोल कोई पैमाना नहीं कि असी चेक कर सके कि साडा ईमान किस लेवल का है, किस तबके का है, किस हद तक। वो वास्ते पुराने हकीम के अंदर अल्लाह ताला ने एक आयत बयान फरमाई है, इन आमिनू बिमिसली मा आमनतुम बिही फकद इहतदू। अगर तो लोग ईमान इंज दा लैके आउण जिवें दे सहाबा तुसीं लैके आए। सहाबा का ईमान की सी कि जिहड़ी गल उन्होंने की सुम मस्तकामू, फिर उत्ते डटे, फिर पिछा नहीं हटे, जिस तरह के पहले तुहानूं दस्सिया गया। इन आमिनू बिमिसली मा आमनतुम बिही, अगर ये लोग ईमान लियाउण इंज दा ईमान जिवें दा ईमान तुसीं लैके आए हो, फकद इहतदू, फिर यह हिदायत याफ्ता ने। यानी सानू ये समझ आई कि अगर असी अपने अमल को चेक करना है कि साडा अमल किस तरह का है, किस लेवल का है, किस दर्जे का है, तो असी अपने अमल को असहाब नबी के अमल चेक करा कि क्या जिस तरह वो अमल करने में अगे बढ़ते सन, क्या असी उस तरह, क्या असी पिछे रहने वाले तो नहीं कि अमल करते रहो तो कहीं तो मिले कुछ भी ना, मेहनत करते रहो तो रिजल्ट कुछ भी ना निकले। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हर अमल में पैमाना ने। उन्होंने जदों भी आवाज़ पई हय्या अलस सला हय्या अलल फलाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों कभी भी सहाबा को इकट्ठा करना होंदा तो आप मुअज़्ज़िन को कहंदे कि अजान बोल, बेवक्ता बुलाना होंदा तो अजान कही जाती। जदों सुनते हय्या अलस सला हय्या अलल फलाह तो वो ये नहीं सोचते होंगे कि मैं अपना फलाना काम निबेड़ के चल जाना, आ काम करके बस पहुँचा लो। वो जेड़ा भी काम कर रहा हो, जिन्ना भी जरूरी होए, वो उत्थे ही छुड़ के नस पैंदा सी और फौरन जाके सरे तस्लीम काम करता सी, हुक्म दो या रसूल अल्लाह असीं आ गए। हुण गल यह कि अजान हो जाती है, बंदे आउंदे ने इस तरह ही हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हुंदी है, पुकारी जाती है, बंदे नहीं आउंदे। तो फिर बंदे ये सोची बैठे ने कि सहाबा की जमात के नाल आसी, बज़ाहिर तो नहीं लगन दिया, लेकिन अल्लाह करे अल्लाह ताला सानू शामिल कर दे। लेकिन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह ते असीं लोग हाज़र नहीं होंगे। अच्छा काम निबेड़ के चलना तुर ही चलना, चला ही जाना, बथेरा टाइम है जी। लेकिन याद रखो कि अगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन तरह का अमल ना किया, उन्होंने तरह हाज़री ना दी, उन्होंने तरह ना पहुँचे, तो फिर सोचना चाहिए सर कि असीं किहड़े खाते पैण लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता सी, क्योंकि जिहड़ी साबका उम्मतां गुजरियां सन उन्होंने अंबिया दे नाल और उन्होंने मनण वालियां नाल बाद वाले ने जो सलूक किया कुरान हकीम के अंदर मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुख्तलिफ हदीस के अंदर एक गल फरमाई कि मेरे बाद मेरे सहाबा को कुछ ना करो। मुख्तलिफ जगह पर बुखारी मुस्लिम की रवायत होती है कि ला तसब्बू असहाबी, मेरे सहाबा के उत्ते नुक्ताचीनी ना करें, कोई गल ना करें, उन्होंने तरफ कोई उंगली ना उठाए, क्योंकि तुसी जितना बड़ा मर्जी अमल कर लो, तुसी वो हदीस शरीफ के लफाज है, तुसी उस पहाड़ के बराबर सोना खराब करो तो तुसी उन्होंने नहीं पहुँच सकते, वो अध नहीं पहुँच सकते। क्यों? ये वजह भी बयान की उलमा इकराम ने हदीस के अंदर कि उन्होंने लोगों ने उदों जदों हर तरफ
जहालत अपने पूरे अरूज से सी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह का जवाब दिता और उन्होंने अपनी जाना नाल अपने मालां नाल अपनी हर शय छड्ड के उत्थे हाज़र हो गए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत अख्तियार की, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुने हुए लफज और आप का कलाम महफूज किया, उहदे ते सबनों पहलों अमल करने वाले बने। आप की मुखालफत वाल नहीं गए, राई के दाने बराबर आप की मुखालफत नहीं की, आपने हुक्म के खिलाफ नहीं गए। जिथे खड़ा किया उत्थे खड़े रहे, जिथे बैठन का क्या उत्थे बैठे रहे, जदों सद्या उदों आए, जदों मंगया उदों दिता, कभी पीछे नहीं रहे। अपने बच्चे तक छोड़ देते, अपना खानदान छोड़ दिता, अपने कारोबार छोड़ दिते, सब कुछ छोड़ दिता। और जिहड़ी अज तुसीं ते मैं असीं जिस इस्लाम ते अमल पैरा हां, इस इस्लाम के अलमबरदार वो लोग। इस वास्ते उलमा इकराम कहते हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के खिलाफ अगर कोई शख्स जुबान खोलता है, उन्होंने की मजम्मत करता है, कुछ उलमा तो इतों तक कहते हैं कि वो इंसान काफर है, जरा सहाबा के बारे जिस तरह कहते हैं। और मुहद्दिसीन इकराम इत तक लिखते हैं कि जोड़ा आदमी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की इज्जत नहीं करता, ना वो इज्जत की जाएगी, ना वो गल सुनी जाएगी। वो जितना बड़ा मर्जी आलम हो जाए, वो जितना बड़ा मर्जी सियासतदान बन जाए, वो कोई हैसीयत नहीं अगर वो नज़र से सहाबा इकराम की हैसीयत। असी अपने मुआशरे च रोज़ बरोज़ देखने मीडिया ते, सोशल मीडिया ते या TV ते, अपने बाजारां च स्पीकर बोलन रहे, ये की करते हैं? ऐसी बेहूदगी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में बोलते हैं, इंसान शरीफ आदमी सुन नहीं सकता। तो दावा फिर की करते हैं? असी मुसलमान, असी ईमान वाले, असी अहले बैत नूं मनण वाले, यही दावा है। कुरान हकीम का कोई सफ़ा खाली नहीं जिहदे विच सहाबा इकराम की तारीफ नहीं या उन्हां दी तालीम व तरबीयत के अहकाम मौजूद नहीं। जितनी तरबीयत और जितनी भी इस्लाह नाज़िल हुई है, वो सबनों पहलों मिसदाक सहाबा इकराम। असी अपने आप को कहने कि असी मोमन हाँ, असी मुसलमान हाँ। अल्लाह ने उन्होंने कहा है कि मुसलमान ने मोमन ने, इस गल बड़ा फर्क है। असी दावा रखने कि असी मुसलमान, एक वो वा जिहदा अपना दावा है, तो एक वो वा जिन्हों अल्लाह ताला कहता है कि ये मेरी जमात है, ये मेरे लोग हैं। इस मुआशरे के अंदर जिथे असी जी रहे हैं, गल करनी इन्नी आसान नहीं, मूँहों कढ़नी इन्नी आसान नहीं। क्योंकि इत्थे कुत्ते खुले छड्डे ने तो मुसाफिरां नूं बन्निया, तुसीं सफ़र नहीं कर सकते, कुत्ते खुले छड्डे। मेरे सामने अलामा इकबाल राहिमहुल्लाह की एक नज़म आई, वो उन्होंने लिखी आ रूहे मुहम्मद के नाम नाल। ਉਹਦਾ ਟਾਪਿਕ ਅਨਵਾਨ है ए रूहे मुहम्मद। ਉਹਦੇ ਚੋਂ कहते ने शिराजा हुआ मिलत मरहूम का अबतर, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत कर रहे हैं। वो कहते हैं शिराजा हुआ मिलत मरहूम का अबतर, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए। वो लज्जत आशोब नहीं बहर अरब में, यानी उन्होंने अलामा इकबाल ने इशारा अरबा वाल किया है कि अरब जिंदे है सन, ये सहाबा दी औलाद ने, जो कुछ इन्हों के अंदर तुंद ही सी इस्लाम के बारे, जो कुछ इन्होंने पेश किया दुनिया के अंदर इस्लाम के वास्ते, वो हुण नज़र नहीं आती। ये लहरां ठंडियां पै गई हुण इस समुद्र के लहरां नहीं उठती। वो लज्जत आशोब नहीं बहरे अरब में, पोशीदा है जो मुझ में, वो तूफान किधर जाए। वो कहते या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, जो मैं इन्होंने इस उम्मत को गल कह दिया इकट्ठे होने की और एक जमात बंदी की, ये सुनने लिए तैयार नहीं, इन्हां विच कोई हरारत ही बाकी नहीं। तो जिहड़ी गल मैं कहना वा उस गल का की करा, मेरे अंदर ये तूफान है। हर चंद है बेकाफलाओ राहलाओ जात, उन्हें क्या हर शख्स अपने मुँह तुरया फिरदा,
ना वो किसी नूं अपना उस्ताद मानता है, ना इमाम मानता है, ना दाई मानता है, ना अपना किसी नूं हुक्मरान मानता है। वो कहता मैं अपने ताईं चौधरी हाँ, मेरे को पैसे ने, इकतदार है, मैनूं किसी नूं पुछण दी जरूरत ही कोई नहीं। यानी वो किसी नूं मुता मनण लई तैयार ही नहीं। इस कोहो बयान से खुद ही खां किधर जाए। वो कहते हैं कि इत्थे हौका लाने वाला बंदा, यदि मिसाल है इस मिसरे की कि एक शख्स ने मस्जिद आके अजान दी। अजान जो लफ्ज़ कहता है हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, वो अजान दे के बैठ गया, कोई नहीं आता। इस आवाज़ नूं लोगों सुनिया, आया कोई नहीं। हुण की आखिए कि ये इंसानों का माशरा है, ये ऐसे लोगों का माशरा जो सुनते हैं या समझ रखते हैं, या मुसलमान या मुस्लिम माशरा है। अगर कोई आदमी हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह सुनता है, वो नहीं आता, कोई उन्हें यकीन रखना चाहिए है वो गुंगा बहरा है, वो मुसलमान नहीं। ठीक है, अपने दिल च बंदा सोची बैठा होता है मैं बड़ी शैम हाँ, कोई हर्ज नहीं सोची रखती, लेकिन कुरान और सुन्नत के मुताबिक वो बंदा कुछ भी नहीं। वो इंज ही है जिमें तुसी जंगल च या बियाबान च, जिमें इकबाल फरमा रहे हैं, बियाबान तुसी होका लाया हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, उत्थे दरख्त है, झाड़ियाँ है, बूझे है, आया तो नहीं कोई। हुण तुसी दसो कि जिन्ना इंसानों ने गल सुनी आ, अगर वो नहीं आए तो वो कौन? वो उन्होंने बूझिया नालों तो बहुते चंगे ने, वो भी नहीं आए, ये भी नहीं आए। इकबाल यही गल कहता है कि इस कोहो बियाबां से खुद ही खा के अस बांग देने वाला कित्थे जाए फिर? ਉਹਦੇ वास्ते सारा बियाबान बंजर ही है ना, सारी जमीन, इंसान नहीं है। शेख सादी रहमतुल्लाह एक जगह लिखते हैं कि अगर तुसी नारा मारो, कोई नारा मारो, और तुहाडे नारे का कोई जवाब ना दे, तुसी पब्लिक के हजूम में लोगों के जमकटे में नारा मारो कोई, तो कोई बंदा तुहाडी गल का जवाब ना दे, तो तुसी ये गल सोच लो कि पूरी दुनिया के तुसी कल्ले ही जे इंसान, तुसी कल्ले ही जे बस, बाकी कोई नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इकबाल रहमतुल्लाह ने कहा, इस कोहो बियाबां से खुद ही खां किधर जाए, बांग देने वाला की करे? कोई आवे ही ना तो करे, वो वास्ते तो बंजर है, उजाड़ हर पास। इस राज को अब फाश कर ए रूह मोहम्मद, ये आखिरी इस नज़म का आखिरी शेर है। इस राज को अब फाश कर ए रूह मोहम्मद, आयात इलाही का निगहबान किधर जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।